कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर के भाग दौड़ के बाद शरीर तो थक कर चूर हो जाता है, पर दिमाग दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। बस घूमता रहता है। कल की मीटिंग, बच्चों की फीस, वो एक ईमेल जो भेजना रह गया। मतलब हमारा शरीर आराम चाहता है, पर मन एक अलग ही मैराथन दौड़ रहा होता है। और ये मतलब एक बहुत ही आम एहसास बन गया है आजकल। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो बहुत तेज चल रही है और हमें पता भी नहीं है कि उतरना कहाँ है। सही बात है। इसकी वजह सिर्फ बाहरी शोर नहीं है। हमने उस शोर को, उन उम्मीदों को, उन सारी सूचनाओं को अपने अंदर इतना भर लिया है कि अब शांति की जगह ही नहीं बची। शांति कहीं खोई नहीं है, बस इस अंदरूनी अव्यवस्था के नीचे दब गई है। तो आज हमारा मकसद इसी दबी हुई शांति को फिर से खोजना है, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। बिल्कुल। ये शिनुमियो मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है। अब शिनुमियो मासुनो जापान के एक ज़ेन भिक्षु हैं, लेकिन ये चर्चा किसी धर्म के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस स्क्रिप्ट में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है, ज़ेन का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी अतिरिक्त सोच के। हाँ, बिना किसी ड्रामा के। तो आज का हमारा मिशन इस स्क्रिप्ट से सिर्फ सिद्धांतों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये सदियों पुरानी बातें हमारी आज की हाइपर कनेक्टेड, हमेशा ऑन रहने वाली जिंदगी में सच में काम कर सकती हैं। हाँ, यही सवाल है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उस पहले पल से जहां हमारी आज की दुनिया और ज़ेन की दुनिया का शायद सबसे बड़ा टकराव होता है। सुबह उठते ही। सुबह उठते ही हम में से ज्यादातर लोगों की आंख खुलते ही हाथ सबसे पहले फोन की तरफ जाता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़ अपडेट्स। दिन शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग हजारों दिशाओं में भागने लगता है। स्क्रिप्ट का पहला सिद्धांत कहता है अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम सुबह के उन पहले कुछ मिनटों की कीमत नहीं समझते। सही। ज़ेन का नजरिया ये है कि आपका पहला एक्शन, आपका पहला विचार, वो आपके पूरे दिन की लय तय कर देता है। अगर आप दिन की शुरुआत दूसरों की जिंदगी की तस्वीरों, बुरी खबरों या काम के तनाव से करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने मन को बेचैनी और हड़बड़ी के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक बहुत छोटा सा बदलाव सुझाया गया है। उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी गैजेट के चुपचाप बैठें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें या खिड़की से बाहर देखें। ये जो 5 मिनट चुप बैठने की बात है, ये मुझे दूसरे ज़ेन आइडिया की याद दिलाती है, जिसके बारे में स्क्रिप्ट में बात की गई है। एक समय पर एक काम। हाँ, एक समय पर एक काम। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये आज के वर्किंग कल्चर में एक मजाक जैसा लगता है। मेरा मतलब है, मेरे बॉस को उम्मीद होती है कि मैं मीटिंग के दौरान भी जरूरी ईमेल्स का जवाब दूं। मल्टीटास्किंग तो अब एक स्किल मानी जाती है, एक जरूरत। ऐसे में ये सिद्धांत कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ज़ेन का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ज़ेन मल्टीटास्किंग को एक तरह से अकुशलता मानता है, इनएफिशिएंसी। अच्छा। हाँ, विज्ञान भी यही कहता है। जब हम सोचते हैं कि हम एक साथ 5 काम कर रहे हैं, तो असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। अच्छा, एक साथ नहीं कर रहा होता? नहीं, हर स्विच के साथ हमारी मानसिक ऊर्जा और फोकस कम होता जाता है। नतीजा, हम 5 काम करते तो हैं, पर आधे अधूरे मन से और ज्यादा थकान के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम काम करें, बल्कि ये है कि जो भी करें पूरी तरह डूब कर करें। बिल्कुल। जब आप मीटिंग में हैं तो सिर्फ मीटिंग में रहें, तन से भी और मन से भी। जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस ईमेल पर होना चाहिए। इसे इशिगियो ज़ाम्माई कहते हैं, एक काम पर पूर्ण एकाग्रता। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप कम समय में बेहतर काम कर पा रही हैं और दिन के अंत में मानसिक रूप से कम थके हुए हैं। एग्जैक्टली। ये अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक जगह केंद्रित करने की कला है। ऊर्जा को केंद्रित करना, ये बात सिर्फ हमारे कामों पर ही नहीं, शायद हमारे माहौल पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक और दिलचस्प हिस्सा है जो बाहरी माहौल और मन की शांति को जोड़ता है। इसमें 2 विचार हैं, कम रखो पर जरूरी रखो, और सफाई बराबर शांति। मुझे ये हमेशा से लगता था कि जब मेरा कमरा या डेस्क बिखरा होता है तो मेरा मन भी उलझा हुआ महसूस करता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक कनेक्शन है। आपका बाहरी माहौल आपके मन का आईना है।
अच्छा। ज़ेन इसे ऐसे देखता है, जब आपके आसपास बहुत सारी फालतू चीजें होती हैं, तो वो सिर्फ जगह नहीं घेरती, वो आपकी मानसिक ऊर्जा भी खींचती हैं। हर चीज आपके दिमाग में एक छोटी सी जगह लेती है। जब आप अपनी अलमारी से वो कपड़े निकालते हैं जो आप सालों से नहीं पहनते, या अपनी दराज से वो पुराने बिल हटाते हैं, तो आप सिर्फ जगह खाली नहीं कर रहे होते। आप अपने दिमाग से एक बोझ भी हटा रहे होते हैं। बिल्कुल। मैंने ये करने की कोशिश की है, और सच कहूं तो शुरुआत में और ज्यादा बेचैनी होती है। इतना कुछ बिखरा हुआ देखकर लगता है कि कहां से शुरू करूं। क्या ये प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अव्यवस्था हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है। चीजों को छोड़ने में एक तरह का डर होता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए स्क्रिप्ट एक छोटे कदम से शुरू करने को कहती है। बस 5 ऐसी चीजें अपने घर से हटाइए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन ये आपको छोड़ देने की प्रैक्टिस करवाता है। और सफाई का मतलब सिर्फ धूल हटाना नहीं है। जब आप ध्यान से अपनी मेज पोंछते हैं या अपनी किताबें ठीक से लगाते हैं, तो ये एक तरह का ध्यान बन जाता है। एक मेडिटेशन। हाँ, आप बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करके असल में अपने अंदर की दुनिया को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करना तो फिर भी आसान है, पर ये जो हमारे अंदर की दुनिया है, जो विचारों और भावनाओं से भरी है, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए? यहीं पर स्क्रिप्ट का एक और हिस्सा आता है जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। तुलना छोड़ दो। बहुत जरूरी। कहना आसान है, पर जब हम लगातार दूसरों की सफलता, उनकी छुट्टियों और उनकी परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें देख रहे हों, तो खुद की जिंदगी थोड़ी फीकी लगने ही लगती है। आज के समय का सबसे बड़ा मानसिक जाल है। बिल्कुल। ज़ेन का इस पर एक बहुत सुंदर नजरिया है, जो स्क्रिप्ट में भी है। हर फूल अपने समय पे खिलता है। कोई गुलाब है, कोई गेंदा, कोई रात की रानी। क्या हम कभी किसी गुलाब को इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वो गेंदे की तरह पीला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती को सराहते हैं। तो हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जब करियर की बात आती है तो तुलना तो करनी ही पड़ती है ना? प्रमोशन के लिए, पहचान के लिए हमें दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। देखिए, ज़ेन प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आपकी ऊर्जा का केंद्र दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना काम होना चाहिए। अच्छा। दूसरों की प्रगति को देखिए, उससे प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी यात्रा का मूल्यांकन उनके पैमाने पर मत कीजिए। आपकी दौड़ सिर्फ खुद के कल के वर्जन से है। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि ज्यादा शांत भी रहते हैं। ये तुलना ही अक्सर उस दूसरी मानसिक आदत को जन्म देती है जिससे हम सब परेशान हैं। ज्यादा सोचना। ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग। रात को बिस्तर में लेटे हुए एक ही बात को बार बार सोचना, क्या होगा अगर वाले सवालों में उलझे रहना। स्क्रिप्ट कहती है ज्यादा सोचना कम करो, पर ये विचार तो अपने आप आते हैं, इन्हें रोका कैसे जाए? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज़ेन विचारों को रोकने के लिए कहता ही नहीं है। अच्छा। वो असंभव है। समस्या विचार नहीं है, समस्या है विचारों से चिपक जाना। स्क्रिप्ट हमें सिखाती है कि विचारों को आसमान में तैरते बादलों की तरह देखो। वे आते हैं और चले जाते हैं। आपको हर बादल पर सवार होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब भी कोई नकारात्मक या चिंता वाला विचार आए, उसे पहचानिए। मन में कहिए, अच्छा, ये चिंता का एक विचार है। उसे जज मत कीजिए, उसे लड़िए मत, बस उसे एक बादल की तरह आगे जाने दीजिए। ये अभ्यास धीरे धीरे विचारों पर आपकी पकड़ को ढीला कर देता है। आप विचारों के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। तो अब तक हमने समझा कि सुबह की शुरुआत कैसे करें, अपने काम और माहौल को कैसे सरल बनाएं, और अपने मन के अंदर की उथल-पुथल को कैसे शांत करें। स्क्रिप्ट में कुछ सकारात्मक आदतें बनाने की भी बात है, जैसे शुक्रगुजार बनो या प्रकृति के साथ समय बिताओ। ये बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हाँ। ज़ेन का इसमें क्या अलग दृष्टिकोण है? ज़ेन इन आदतों को करने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था मानता है। होने की अवस्था? हाँ। उदाहरण के लिए, कृतज्ञता या शुक्रगुजार होना सिर्फ रात में 3 अच्छी चीजें लिखने तक सीमित नहीं है। ज़ेन कहता है कि जब आप पानी पिएं, तो उस पानी के प्रति कृतज्ञ हों। जब आप भोजन करें, तो उस भोजन के प्रति कृतज्ञ हों। ये हर पल में मौजूद अच्छाई को नोटिस करने की एक कला है। अच्छा। जब हम उस पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तो जो नहीं है, उसकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। और प्रकृति के बारे में क्या? क्या इसके लिए सच में पहाड़ों पर या किसी जंगल में जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ज़ेन हमें हमारे आसपास की प्रकृति को देखना सिखाता है। बालकनी में रखा एक पौधा, खिड़की से आता हवा का झोंका, आसमान का बदलता रंग। छोटी छोटी चीजें। छोटी छोटी चीजें। प्रकृति हमें कुछ सिखाती नहीं, वो बस हमें याद दिलाती है कि हर चीज का एक चक्र होता है।
एक लय होती है, वो हमें धीमा होना याद दिलाती है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छा सुझाव है, रोज 10 मिनट बिना फोन के बस बाहर कहीं बैठें या टहलें। उस समय कुछ करें नहीं, बस हों, हवा को महसूस करें, पक्षियों को सुनें। प्रकृति के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन उसके पास हमारे मन को शांत करने की ताकत जरूर होती है। तो अगर मैं इन सभी बातों को समेटूं तो एक बात साफ नजर आती है, ज़ेन हमसे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। नहीं, ये कोई तपस्या या संन्यास का मार्ग नहीं है, ये बस अतिरिक्त चीजों को हटाने की बात करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जीवन में से चीजों को घटाने के बारे में नहीं है, ये जीवन में बोझ को घटाने के बारे में है। बोझ को घटाना। हाँ, अतिरिक्त सामान, अतिरिक्त विचार, अतिरिक्त चिंता, अतिरिक्त रफ्तार। और जैसा कि स्क्रिप्ट के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, ये कोई नई चीज सीखने के बारे में नहीं है, ये बस उसे याद करने के बारे में है जो हम भूल गए हैं। एक लाइन है, आपकी जिंदगी पहले से ही पूरी है, बस आपने उसे नोटिस नहीं किया। वाह। हमें शांति कहीं बाहर से लानी नहीं है, वो पहले से ही हमारे अंदर है, बस हमें उस पे जमी धूल हटानी है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हमने आज रिचुअल्स या आदतों की बात की, जैसे सुबह शांति से बैठना या प्रकृति में समय बिताना, जो हमारे मन को एक सहारा, एक एंकर देती हैं। एक सहारा। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में कुछ अनजाने रिचुअल्स भी तो चल रहे हैं। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना। हाँ, वो भी आदतें ही हैं। ज़ेन हमें अपने एंकर खुद चुनने के लिए कहता है। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी के जो एंकर हैं, क्या वो हम खुद चुन रहे हैं या उन्होंने हमें चुन लिया?